नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवानों ने एक बार फिर आलमी स्पोर्ट्स के मैदान में सबसे लाली परचम को बुलंद कर दिया है। अमेरिका का शहर है वाशिंगटन डीसी, जहां होने वाले यूएस स्क्वॉश ऑन फायर जूनियर गोल्ड सर्किट में पाकिस्तान की दो बासलाहियत बहनों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दुनिया को उन्होंने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। सैरिश अली ने अंडर 15 कैटेगरी में एक इंतहाई सनसनीखेज और दिल थाम लेने वाले मुकाबले में अपनी ही बहन महनूर अली को शिकस्त दे दी है और अपना 17वां बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ये ना सिर्फ एक फैमिली मैच था बल्कि आलमी मयार का मुकाबला था, जिसमें पाकिस्तान की दो बेटियों ने फाइनल तक रसाई हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करी है सैरिश अली, उनके साथ उनके कोच कामा मौजूद होंगे। सैरिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, अपना 17वां इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आपने जीता। सबसे पहले उसके बारे में बताइएगा, वो कैसी फीलिंग थी? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया और कंग्रेचुलेशन के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही टफ फाइट्स थी और मेरे हर एक मैच ग्लास कोर्ट में था। मानूर का फ्रंट पे ही ग्लास कोर्ट था, वो सेकंड सीट थी, मैं फर्स्ट सीट थी, तो दो ग्लास कोर्ट से हम दोनों का डिफरेंट में सारे मैचेस वहीं पर थे क्योंकि हम लोग टॉप और सेकंड सीट थे। ठीक है, फाइनल मैच में आपने अपनी ही बहन को हरा दिया, महनूर को। कैसे एक्सपीरियंस रहा? और अभी महनूर आपसे खुश हैं, आपसे नाराज हैं, उनके क्या जेस्चर्स हैं? दरअसल हमारे मैचेस में तो ये चलता रहता है क्योंकि हमारा 6-7 मैच है जो एक साथ आ रहा है, तो हम इतना माइंड नहीं करते। मतलब जो अच्छा खेलेगा वही जीतता है और एक दिन तक थोड़ी नाराजगी होती है लेकिन अगले दिन फिर हम दोबारा बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। चलें, दिस इज वेरी गुड। यही खेल की स्पिरिट भी है। अच्छा, स्कोर्स हमने देखा, जब बहुत ज्यादा करीबी स्कोर्स भी होते हैं तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दबाव को किस तरह से कंट्रोल करती हैं? बहुत ज्यादा बंदा नर्वस हो जाता है जब 1-2 पॉइंट्स डाउन हो जाता है या फिर कुछ भी। प्रेशर कंट्रोल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कामा सर ने मुझे इस मैच में कोच किया था तो मुझे सिखा रहे थे कि ये करो, मानूर सलमानू को आगे रखे, तो यार सारा गेम प्लान उन्होंने ही बनाया था मेरे लिए, तो उसकी वजह से काफी हेल्प मिली मुझे और मानूर के वीक पॉइंट्स बताए थे सर ने। तो ठीक है, ऑब्वियसली देखें कोचेस का तो काम यही है, इसीलिए मैं आपके कोच से भी जानना चाहूंगा किस तरह से गेम प्लान डिजाइन किया और फिर किस तरह से ऑब्वियसली आपको हर चीज जो है अपने ओपोनेंट की भी, बेशक वो आपकी सिस्टर हैं बट एज एन ओपोनेंट, कामा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आपने ये गेम प्लान सारा बनाया और किस तरह से फिर आप सैरिश को समझाते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे? यूजुअली मैं इसके जो ओपोनेंट्स के मैचेस होते हैं उनको वीडियो एनालिस करता हूँ और उनके वीक पॉइंट्स और उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको दोनों को लिखता हूँ और अकॉर्डिंग उसके मुताबिक ना मैं इनका गेम प्लान बनाता हूँ और फिर मैं सैरिश के साथ बैठ के या फिर मानूर का जब मैच तो उसका मैच दोनों के साथ बैठ के बताता हूँ कि ये वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ्स हैं और इस पे ज्यादा फोकस करना है और इस पे कम कोशिश करनी है कि खेलने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा सैरिश, बहुत से लोग आपको फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम में, तो आप पहले भी आ चुकी हैं, उनके लिए नॉलेज के लिए बताएगा कब आपके करियर का आगाज हुआ, सबसे पहला मेडल आपको कहां मिला? मैं ऑल पाकिस्तान 15 नंबर 1 हूँ 2 साल से और मैंने स्टार्टिंग अपनी बहनों को लेकर की थी जब वो टाइटल्स ले रही थी और इंटरव्यूज में आ रही थी, तो मैंने अपनी बहनों को देखा और मैंने स्टार्ट की स्क्वॉश। और मतलब मैंने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया था, मानूर के बाद स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने काफी मेहनत की इनके लेवल तक पहुंचने के लिए और उसके बाद से हमने इस तरह मैं 5 साल से खेल रही हूँ और मेरे पास अभी तक 17 गोल्ड मेडल्स हैं और इंटरनेशनल मेरे पास 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी है। ठीक है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपके पास इस वक्त 23 मेडल्स हैं जिसमें 17 गोल्ड मेडल्स भी हैं। इसके बाद क्या टारगेट सेट किया हुआ है? कौन सा ऐसा हदफ है जिसको अचीव करना चाहती हैं जो आपको लग रहा है कि अभी भी मिसिंग है? नेक्स्ट मैच हमारा जो अपकमिंग है वो एशियन जूनियर है और उसके लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और बाकी तो बड़े लेवल पे जो खेलना है वो पीएसए खेलना है, हमें वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, जानशेर खान जहांगीर खान, वही हमारा गोल है और वर्ल्ड जूनियर भी जीतना है। और स्क्वॉश के अलावा क्या दिलचस्पियां हैं वो भी बताइएगा। स्क्वॉश के अलावा हम लोग स्टडीज में भी काफी अच्छे हैं और ज्यादातर हमारा टाइम स्क्वॉश में ही लगता है, तो इतना वक्त नहीं मिलता बाकी चीजों के लिए। अपनी डाइट पे फोकस कर रहे होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग पे, मैचेस प्लान्स पे,
तो इतना वक्त नहीं मिलता। ठीक है, और किस तरह से स्टडीज को भी साथ बैलेंस करना, स्टडीज को मैनेज करना, यकीनी तौर पर यह भी बड़ा मुश्किल काम है। काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप 6 घंटे एक दिन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको रेस्ट भी चाहिए होता है और स्टडीज को भी मैनेज करना पड़ता है। तो हम उसमें ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, तो वो भी ठीक हम है। सब संभालते हैं अभी। ठीक है, अच्छा काम आप ये बताइएगा, कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं आप? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सैरिश हैं काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही हैं कि स्क्वॉश के मैदान में जिस तरह से पाकिस्तान को पहले हम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, एक बार फिर से हम उसी तरह से कर सकेंगे जिस तरह से हमारे पहले लेजेंड्स प्लेयर्स थे। ये गेम जो है ये किसी की यानी कि वो कहते हैं ना जागीर नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, दिल लगाई करता है, डेडिकेशन होती है, डिसिप्लिन होता है, तो ये तीनों बहनें माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं यहाँ पे अमेरिका में रह के इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी दिली उम्मीद ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इन तीनों बहनों को और सारी लड़कियों को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और भी लड़कियां आगे आएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि सारी बहुत मेहनत करती हैं और बहुत पैशनेट है, तो इनको अगर सपोर्ट मिलेंगी आई थिंक वी कैन, हम लोग आगे आ सकते दोबारा इंशाल्लाह। ठीक है सैरिश, लास्टली बस मैं आपसे कमेंट चाहूंगा उन लड़कियों के लिए, कोई मैसेज आप देना चाहती हो जो खेलों में आना चाहती हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहती हैं? मैं कहूंगी कि अगर आप मतलब पेरेंट्स का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो एक लड़की को तो बिल्कुल स्पोर्ट्स में नहीं आ सकती। तो मैं सबसे पहले कहूंगी अगर आपकी बेटी में टैलेंट है तो आप बिल्कुल उसे स्पोर्ट्स में लेकर आए। मतलब शुरू के 2 साल हार्ड होंगे, लेकिन उसके बाद जब वो अच्छा खेलने लगी तो आपको खुद उस पर प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी और इतना अच्छा खेलती है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।